हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने हमारे थंबनेल में देखा होगा मीनिंगलेस का कॉन्सेप्ट है। और ये मीनिंगलेस कभी भी आंसर ऑप्शन में वो सही नहीं होता, ठीक है। वो मीनिंगलेस हमेशा क्या होता है, कट जाता है सेलों में। और जैसा कि आप लोगों ने हमारे फर्स्ट वीडियो में देखा होगा, पॉजिटिव का केस देखा होगा, निगेटिव का केस देखा और एक इधर का केस देखा होगा, ठीक है। ये तीनों के बाद कॉन्सेप्ट के बाद अब आता है मीनिंगलेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मीनिंगलेस के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि मीनिंगलेस का कॉन्सेप्ट में कभी भी आंसर ऑप्शन में जब मीनिंगलेस रहेगा तो वो कभी भी आंसर ऑप्शन नहीं होता, वो सही नहीं होता, वो गलत हो जाता है। जैसा कि सम के केस में देख रहे हैं हम लोग, सम के केस में देखते हैं कि सम ए इज़ बी का फिगर है, ठीक है। अगर इसी में अगर वो आंसर ऑप्शन में दे देगा नो ए इज़ बी, सम है, नो ए इज़ बी मीनिंगलेस, नो बी इज़ ए मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर हम नो दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है, मीनिंगलेस का कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा केस में देखते हैं सम नॉट का केस में। सम नॉट का केस कैसे बनता है? सम नॉट का फिगर सम ए इज़ नॉट बी, ठीक है। हमेशा कौन सा बोलता है? लेफ्ट बोलता है। अगर ये तो राइट बोलता नहीं है कभी, हमेशा लेफ्ट बोलता है। अगर लेफ्ट हमेशा अगर बोलेगा, अगर आंसर ऑप्शन में दिख जाए कि ऑल ए इज़ बी, तो वो क्या हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक है। हम लोग इसके ऊपर अभी बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे, लगभग 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद पता चल जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके अनुसार, ठीक है। आपको ध्यान रखना है सम में, ये सम का केस है, सम के बीच में अगर नो आ जाएगा तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा। ये सम नॉट का केस है, अगर लेफ्ट साइड में अगर ऑल बोल देगा ऑल ए इज़ बी, तो वो क्या होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। मीनिंगलेस कभी भी आंसर नहीं होता, ठीक है। यहाँ भी सम का नो ए इज़ बी कभी भी अगर आंसर में दिख जाएगा तो वो नहीं होता, ठीक है। मतलब कि बोल देगा कि सम के केस में किसी भी प्रकार का निगेटिव का बोलना क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। सम नॉट का केस में कभी भी अगर पॉजिटिव का बोलना तो क्या होगा, मीनिंगलेस का कॉन्सेप्ट होगा। पूरा का पूरा पॉजिटिव अगर बोलेगा तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। हम लोग और ये हम लोग का तीसरा है क्या, ऑल केस का, ऑल का केस है, ठीक है। ऑल ए इज़ बी का कैसा फिगर बनेगा, ऐसा फिगर बनेगा। ऑल ए इज़ बी का ऐसा फिगर बनेगा। अगर ऑल में किसी भी प्रकार का निगेटिव का बोलना क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, ठीक है। किसी भी प्रकार का बोलना मीनिंगलेस होता है, ठीक है। मीनिंगलेस होता है, ठीक है। क्या मैंने बोला, ऑल में किसी भी प्रकार का निगेटिव का बोलना क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। जिस प्रकार से ऑल ए इज़ बी है, अगर इसमें बोल देगा नो ए इज़ बी, क्या हो गया, मीनिंगलेस हो जाएगा। सम ए इज़ नॉट बी मीनिंगलेस हो जाएगा। नो बी इज़ ए ये भी क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार को चौथा केस है कि नो में किसी भी प्रकार का पॉजिटिव का बोलना क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, ठीक है। गॉट इट। नो में किसी भी प्रकार का पॉजिटिव का बोलना मीनिंगलेस होता है। ये नो का फिगर है, नो ए इज़ बी, मतलब इसका फिगर बनेगा नो ए इज़ बी। अगर वो फिगर में है तो अगर ये ऐसा बनता है तो ऐसा बनाते हैं हम लोग। मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा कर के वहाँ देखिए और उसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, उसको क्लियर करिए। उसके बाद आप यहाँ पे आकर के देखिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि नो के केस में नो इज़ बी, नो में किसी भी प्रकार का पॉजिटिव बातों को बोलना हमेशा क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना। इस प्रकार नो ए इज़ बी फिगर है, ठीक है। अगर इसमें ऑल ए इज़ बी बोल दिया, ये क्या बोल दिया, पॉजिटिव बोल दिया। और ये सम ए इज़ बी, ये भी पॉजिटिव बोल दिया। ऑल बी इज़ ए, ये भी पॉजिटिव बोल दिया। सम बी इज़ ए, मतलब कि क्या बात कर रहा है, पॉजिटिव बात कर रहा है। पॉजिटिव बात करने के कारण ये क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया, ठीक है। मीनिंगलेस कभी भी आंसर ऑप्शन नहीं होता है। मीनिंगलेस, ये सब मीनिंगलेस हो गया, ठीक है। जैसे कि मैंने मीनिंगलेस का आपको कितना 4 कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। चारों कॉन्सेप्ट में पहला केस क्या था कि सम का केस था। सम में किसी भी प्रकार का नो का बोलना क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। जिस प्रकार इसको अगर सिंपल भाषा में बोले तो सम के केस में
अगर किसी भी बात का निगेटिव का बोलना, सम तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव है, अगर उसमें किसी प्रकार का निगेटिव बातों को बोलना क्या होता है, वो मीनिंगलेस होता है। उसी प्रकार ऑल में, और फिर दूसरा केस क्या था, ऑल के केस में क्या था कि किसी भी प्रकार का निगेटिव बातों को बोलना क्या होगा, मीनिंगलेस होगा, ठीक है। और तीसरा केस क्या था, सम नॉट था, ठीक है। सम नॉट के केस में किसी भी बात को, पॉजिटिव बात को बोलना क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। सम नॉट का केस है, सम नॉट ऑलरेडी है, तो अगर उसमें किसी भी पॉजिटिव बात का हम लोग बात करेंगे तो वो क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। उसी प्रकार नो के केस में, जैसा कि ये नो का केस है, हाँ, नो के केस में किसी भी पॉजिटिव का बोलना क्या होगा, मीनिंगलेस होगा, ठीक है। निगेटिव बातों में पॉजिटिव बातों को बोलना हमेशा क्या होता है, मीनिंगलेस है, तो वो कभी भी आंसर ऑप्शन नहीं होता है। मीनिंगलेस अगर आंसर ऑप्शन में दिया हुआ तो वो ऑप्शन कट जाएगा। मैं अभी बताऊंगा इसमें कि कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर ऑल का केस हो गया, नो का केस हो गया, ठीक है। हाँ, इतना ही था। आपको ये 4 बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और हमेशा याद रखना है कि ये नो में किसी भी प्रकार का पॉजिटिव का बोलना हमेशा मीनिंगलेस होता है, ठीक है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। और जैसा कि एक एग्जाम्पल है मीनिंगलेस पे, एग्जाम्पल है, आप लोग एग्जाम्पल देखिए। ये स्टेटमेंट दिया हो रहता है, कंक्लूजन दिया हो रहता है, और बोलता है निकालने के लिए क्या सही होता है क्या नहीं। देखते हैं हम लोग क्या है क्या सही नहीं है। जैसा कि बोल रहा है ऑल मैन इज वुमेन, ठीक है। इसका फिगर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, कैसा, ऑल मैन इज वुमेन, ठीक है। सम वुमेन इज ब्लैक, अरे यार, सम वुमेन इज ब्लैक, कौन क्वेश्चन बना दिया ऐसा नहीं होता, कोई कोई होता है, ठीक है। ऑल मैन इज वुमेन, सम वुमेन इज ब्लैक, ठीक है। कंक्लूजन में लिखा हुआ है, मैंने क्या बोला था अभी आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, ये क्या बोलेगा, नो बोलेगा तो हमेशा क्या होगा, मीनिंगलेस होगा, ठीक है। जैसा कि कंक्लूजन में ऑल ब्लैक इज वुमेन, ऑल ब्लैक इज वुमेन है, नहीं है यार, ऑल ब्लैक इज वुमेन नहीं है, ये कट गया, ठीक है। उसी प्रकार नो वुमेन इज ब्लैक, यहाँ पे नो है, नो वुमेन इज ब्लैक, नो वुमेन इज ब्लैक बोलेगा तो क्या हो गया, ये मीनिंगलेस हो गया, ये मीनिंगलेस होने के कारण ये कट गया, ये आंसर ऑप्शन नहीं होता। ये अब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों गलत हो गया, ठीक है। ये सही नहीं हुआ, ये आंसर ऑप्शन में कभी भी सही होता है, मीनिंगलेस हमेशा कट जाता है, ठीक है। ऑल ब्लैक इज वुमेन, ये भी गलत था, नो वुमेन इज ब्लैक। अगर इसी जगह पे नो वुमेन, अगर इसी जगह पे नो ब्लैक वुमेन लिख देता तो क्या हो जाता, नो ब्लैक इज वुमेन, नो ब्लैक इज वुमेन, ठीक है। यहाँ पे ये भी क्या हो जाता है, ये भी मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक है। ये भी मीनिंगलेस हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको सम के केस में बताया था कि सम के केस में 2 बातों को बोलता है, ठीक है। नो वुमेन इज ब्लैक मीनिंगलेस हो जाएगा, वो कट जाएगा। नो ब्लैक इज वुमेन, वो भी मीनिंगलेस होकर कट जाता है, ठीक है। ये कभी भी ये सब आंसर ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, ये कट जाता है, ठीक है। और इसे पूछेगा ऑप्शन में तो उसके अनुसार आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है, देखते हैं हम लोग कैसा बनता है, ठीक है। ऑल बुक इज पेन, ऑल बुक इज पेन, ठीक है। इसका फिगर ऐसे ही बनता, ठीक है। सम पेन इज पेंसिल, सम पेन इज पेंसिल, फिर से, ठीक है। यहाँ पे कैसा है, सम का केस है, सम के केस में क्या होगा, नो बोलेगा तो वो क्या होगा, मीनिंगलेस होगा, ठीक है, मीनिंगलेस होगा, ठीक है। नो बोलेगा तो मीनिंगलेस होगा, ठीक ना। अब देखते हैं कंक्लूजन में, ऑल पेन इज पेंसिल, ठीक है। ऑल पेन इज पेंसिल नहीं, गलत है। नो पेन इज पेंसिल, क्या है, नो पेन इज पेंसिल, ये क्या है, नो का केस बन रहा, ठीक ना। नो बोल रहा है यहाँ पे, नो बोलने के कारण से ये क्या बन गया, मीनिंगलेस बन गया, नो बोलने के कारण ये मीनिंगलेस बन गया, मीनिंगलेस बनने के कारण ये क्या हो गया, कट गया, ठीक है। फ्रेंड यहाँ देखना कि यहाँ पे आइदर बन सकता था, आप एक बार पॉज करके देखिए, ठीक ना।
उसके बाद आपको पता चलेगा। पॉज करके बना करके देखिए आइदर का केस बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे आइदर का केस बन सकता था, लेकिन यहाँ पे आइदर का केस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मीनिंगलेस हो जाने के कारण ये क्या हो गया, पूरा कट गया। इसके कारण ये आइदर का केस नहीं बना। अगर यहाँ पे ये मीनिंगलेस ना होता तो आइदर का केस बन जाता। ठीक ना, लॉजिक, अब इसको ध्यान में रखना, इस लॉजिक को। ठीक है, मीनिंगलेस होने के कारण कट गया। अदरवाइज आइदर के केस में क्या होता है, एक पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव था, और एक निगेटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव निगेटिव था, लेकिन यहाँ पे दोनों गलत भी था, लेकिन यहाँ पे ये मीनिंगलेस हो जाने के कारण यह आइदर का केस नहीं बन सका। ठीक है, और हम लोग देखते एग्जाम्पल में। ठीक है, आप इसी प्रकार देखिए और समझिए और उसको ध्यान में रखिए, और उसके बाद बुक उठाइए, कोई भी बुक, प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन बना दीजिए, और इधर उधर का क्वेश्चन मत बनाइए, प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन बना दीजिए, क्योंकि वो एक रिलेवेंट क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 3 ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन है। ठीक है, हम लोग देखते हैं ऑल पेन इज इंक। ठीक है, ऑल पेन इज इंक, ऑल पेन इज इंक। ठीक है, ऑल पेन इज इंक, नो पेन इज पेंसिल, नो पेन इज पेंसिल, नो पेन इज पेंसिल। ठीक है, ठीक है, फिगर बन गया। यहाँ पे पहुँचा कौन, मैंने निगेटिव के पार्ट में आपको बता रखा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं पहुँचा कौन, पेन यहाँ पहुँचा। पेन कैसा रिलेशन कर रहा है, ये सम के साथ रिलेशन कर रहा है, सम है, तो ये पेंसिल इसके साथ कैसा करेगा, एरो का रिलेशन करेगा। और मैंने बताया है एरो मतलब कि क्या, सम नॉट, सम नॉट कभी भी ये ऑल क्या हो जाता है, सम नॉट का क्या हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। ठीक ना, ऑल, ये सम नॉट में कभी भी लेफ्ट वाला बोलता था ना, लेफ्ट हमेशा जब भी बोलेगा तो क्या बोलेगा, ऑल बोलेगा, और बोलेगा तो वो हमेशा क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। उसी प्रकार यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, पहुँच गया ऑल। देखते हैं क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है कंक्लूजन में। नो इंक इज पेंसिल, नो इंक इज पेंसिल ना, ये तो गलत होगा। नो इंक इज पेंसिल ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एरो पहुंचा हुआ है, तो ये एरो क्या बोलता है, सम इंक इज नॉट पेंसिल, वो जाके सही होता है। ठीक है, देखते हैं आगे। ऑल इंक इज पेंसिल, ऑल इंक इज पेंसिल, नो, ये क्या हो गया, नो इंक इज पेंसिल, ये गलत हो गया। ऑल इंक इज पेंसिल, ऑल इंक इज पेंसिल होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है कि ये मीनिंगलेस होता है, यहाँ पे ये क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया। मीनिंगलेस हो जाने के कारण ये कट गया। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक ना, सम इंक इज नॉट पेंसिल, सम इंक इज नॉट पेंसिल, हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा नेगेटिव पार्ट में कि सम नॉट लगता है, जहाँ पे एरो लगता है वो सम नॉट बोलता है, और जो भी बोलता है वो सही बोलता है। तो सम इंक इज नॉट पेंसिल, ये क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा। इसमें क्या सही हुआ, एक सही हुआ, बाकी दोनों गलत हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी इंक पेंसिल है, हाँ है, निगेटिव का, यहाँ भी आइदर का केस बन सकता था। गॉट इट फ्रेंड, लॉजिक, यहाँ भी क्या हो सकता था, आइदर का केस बन सकता था। नो इंक इज पेंसिल, ऑल इंक इज पेंसिल, दोनों का क्या है, पॉजिटिव निगेटिव है, दोनों गलत भी, लेकिन यहाँ पे मीनिंगलेस होने के कारण ये क्या हो गया, पूरा कट गया। कट जाने के कारण यहाँ पे आइदर का केस नहीं बनेगा। आपको इसको ध्यान में रखना, ठीक ना, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ओके, और देखते हैं आगे के एग्जाम्पल में। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। हम लोग देखते हैं कि कैसा स्टेटमेंट है, देखते हैं। जेनिमल, ऑल बॉय इज गर्ल। ठीक है, ऑल बॉय इज गर्ल। ठीक है, सभी लड़का लड़की है, कोई बात नहीं। सम गर्ल इज मैन। ठीक है, सम गर्ल इज क्या हो गया, मैन हो गया, कुछ लड़की लड़का। ठीक है, नो बॉय इज वुमेन, नो बॉय इज वुमेन। ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट था, नेगेटिव पार्ट को मैंने अलग लिख दिया है, यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस रहेगा। नो बॉय इज वुमेन, नो बॉय इज। ठीक है, देखते कौन कहाँ पहुँचता है। ठीक है, हम लोग क्या देखे थे प्रीवियस वीडियो में कि निगेटिव को हम लोग किस में खोजते हैं, पॉजिटिव में खोजते हैं। निगेटिव मेरा क्या है, यहाँ पे नो बॉय इज़ वुमेन है। ठीक है,
ये निगेटिव को हम लोग पॉजिटिव में खोजते, पॉजिटिव में खोजने पे देख रहे हैं कि बॉय कहाँ पहुँचा हुआ है, यहाँ पहुँचा। बॉय किससे टच है, एक गर्ल से टच है, वो भी कैसा है, एक सम वाला टच है। तो यहाँ पे बॉय गया, तो इसके कारण से क्या हो गया, इसका रिलेशन यहाँ पे किससे हो जाएगा, वुमेन से हो जाएगा, ठीक है। और कैसा होगा, ये एक सम नॉट का रिलेशन होगा, यहाँ पे एरो पहुँचेगा, ठीक है। मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं। और ठीक है, ये हो गया, ये निगेटिव था, पॉजिटिव में गया, यहाँ पता चल गया। और यहाँ पे क्या होता है, ये नो बोलेगा, सम में हमेशा नो बोलेगा। नो बोलने के कारण वो क्या हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक है, मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक है। आपको याद रखना। देखते हैं इसका कंक्लूजन। ऑल गर्ल इज वुमेन, ऑल गर्ल इज वुमेन होगा, नहीं होगा यार, गलत हो गया। नो गर्ल इज वुमेन, नो गर्ल इज वुमेन, कभी भी एरो हमेशा होता है। एरो यहाँ पे क्या बोलेगा, मीनिंगलेस में एरो क्या बोलता है, ऑल बोलता है, ठीक है। और मीनिंगलेस में एरो क्या बोलेगा, ऑल बोलेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मीनिंगलेस में एरो हमेशा ऑल बोलेगा। और सम, और ये अगर निगेटिव में रहेगा तो ये एरो क्या बोलेगा, सम नॉट बोलेगा। मैंने 3 बातों को यहाँ पे लिखा, ठीक ना, गॉट इट फ्रेंड। सम में रहेगा तो यहाँ पे नो बोलेगा, नो गर्ल इज मैन, मीनिंगलेस। नो मैन इज गर्ल, मीनिंगलेस हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे अगर एरो है, अगर यहाँ पे ऑल बोलेगा तो क्या बोलेगा, मीनिंगलेस। एरो है, एरो आने के कारण क्या हो गया, ऑल बोलेगा, ऑल बोलेगा। सम नॉट का केस बन गया, सम नॉट के केस के कारण एरो आ गया, एरो आने के कारण ये ऑल बोलेगा। ऑल गर्ल इज वुमेन, तो वो क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी एरो को अगर यहाँ पे नेगेटिव केसेस में बोलेगा, ये सम गर्ल इज नॉट वुमेन, तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, ऑल गर्ल इज वुमेन, ये तो गलत हो गया। उसी प्रकार नो गर्ल इज वुमेन, नो गर्ल इज वुमेन, नो गर्ल इज वुमेन बोलेगा कभी, ये निगेटिव का केस था, नहीं बोलेगा, ये गलत हो गया। और जब भी बोलेगा सम गर्ल इज नॉट वुमेन, तो वो सही हो जाता है, ठीक है। ऑल मैन इज गर्ल, ऑल मैन इज गर्ल, ऑल मैन इज कहाँ मैन भाई, ऑल मैन इज गर्ल, नहीं यार ये तो गलत हो जाएगा। नो मैन इज गर्ल, नो मैन इज गर्ल, ये क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया, ठीक है। ये मीनिंगलेस हो गया, मीनिंगलेस होने के कारण ये क्या हो गया, कट गया, ये कभी भी आंसर नहीं होगा। और यहाँ पे आपको कभी भी आइदर चेक करें, देखते हैं आइदर में मैन गर्ल, मैन गर्ल, ठीक है, आइदर बन सकता था लेकिन नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीनिंगलेस हो जाने के कारण कट जाता है, वो आंसर नहीं होता है कभी भी। ये सिर्फ पॉजिटिव रहा कि एक हो गया, एक के लिए तो एक और चाहिए था लेकिन एक है नहीं, तो इसके कारण से एक कट गया। अगर इसी जगह पे अगर यहाँ पे लिखा हुआ था some girl is not woman, some girl is not woman, तो ये क्या हो जाता, ये सही हो जाता, ठीक है। ये क्या होता है, ये सही हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियो, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है, ये था मीनिंगलेस का कॉन्सेप्ट, और मैंने बहुत अच्छे से मीनिंगलेस को समझाया है। आप लोग देख सकते हैं पॉजिटिव में कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसी प्रकार मैंने बहुत सारे जो मैंने बातों को ध्यान में रखा है, वो सब बातों को आप देखिए, सुनिए और अपने कॉपी में राइट डाउन करके रखिए। उसके बाद अब जब आप क्वेश्चन बनाने के लिए बैठें तो पूरा अच्छी रीति से बनाएं और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके, और जब भी क्वेश्चन बनाए तो कभी भी इधर उधर की बुक के नहीं बनाए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके बनाए। मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपका टोटल का टोटल 100% सही होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर एक बार आप पूरा प्रीवियस वीडियो से लेके, और जैसे कि आपने हमारे देखा तो उसी प्रकार आप ये पूरा वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए। और नेक्स्ट वीडियो मैं पॉसिबिलिटी पे बनाने वाला हूँ, और डेफिनेटली आप देखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा और सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा तो अच्छा भी फील होता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का बुक उठाइए और बनाइए, और करीब हर एक टॉपिक पे करीब कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन बनाइए तो अच्छा रहेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छी रीति से। और थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।